लिटरली बोला जाए तो सीबीएसई का जो सोशल स्टडी का पेपर होगा वो सबसे ज़्यादा लेंदी होगा क्लास 10th के लिए। और इसको लेकर 10 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो बातें कही गई हैं उसके मुताबिक 5 सेक्शन में बटे होंगे, इवन 6 सेक्शन में, ए बी सी डी ई और एफ। और यहाँ पर जो सोशल स्टडीज क्लास 10th 2024 का सीबीएसई का पेपर है, इसमें यह कहा गया है कि सेक्शन ए जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, वहां पर स्टूडेंट के सही ऑप्शन पर सही मार्क्स मिलेंगे और एक ही ऑप्शन सही होगा, 2 ऑप्शन की बात नहीं कही जाएगी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 से 24 है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है और इसमें 2 मार्क्स है। और इसको लेकर साफ साफ कहा गया कि ईच क्वेश्चन शुड हैव एक्सीड 40 वर्ड्स। आपको 40 वर्ड्स के अंदर मार्क्स देने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या सेक्शन सी को लेकर कहा गया 25 से लेकर 29 तक की 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है और यहाँ पर 60 वर्ड्स देने हैं। तो बार बार मैं वर्ड्स को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ड लिमिट को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है इस बार के एग्जामिनेशन प्रोसेस में। फिर मैप वर्क में साफ साफ बोला गया है कि आपके जो क्लियर नोटिफिकेशन और इंडिकेशंस होंगे उसी पर मार्क्स दिए जाएंगे, यानी स्टूडेंट अच्छी तरह से उनको सिंबलाइज करेगा और उसको नोटिफाई करेगा। इवन रेक्टिफाई करने की भी बात वहां पर कही गई है, तो वहां पर है। फिर यहाँ पर कुछ चैप्टर्स को काफी इंपॉर्टेंट बताए गए हैं और यहाँ पर चैप्टर्स के जो जैसे डेवलपमेंट चैप्टर्स के लास्ट पोर्शन को बताया गया कि काफी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, क्योंकि वहां से बीएमआई पूछा जा सकता है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। वहीं पर वाटर रिसोर्सेज में कंजर्वेशन और उसके यूटिलाइजेशन पर यहाँ मार्क्स देने की बात करता है। नेशनलिज्म इन इंडिया में आपके सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन के बाद वाला जो एक बॉक्स का आइटम है, या फिर एलोगेरी जो भारत माता और उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स में है, इसको लेकर इसलिए इंपॉर्टेंट बताया गया कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी और उसके फंक्शंस को लेकर कहा गया है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज चैलेंज टू डेमोक्रेसी और हाउ टू फेस दोज चैलेंजेस यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट बताया गया है। नेशनलिज्म इन इंडिया तो रोमांटिसिज्म है। फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इस बार काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ 1830 से लेकर 1848 तक का जो अपहीवल उथल पुथल रहा है ना फ्रांस में, और उन सब को लेकर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कि बाल्कन को रीजन को लेकर है, या फिर आपके ऑटोमन एम्पायर के कारण जो ग्रीस का इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रीस के बारे में कहा गया है। फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से लेकर यहाँ पर बोला गया है कि उससे जो उसके यूटिलाइजेशन, एग्जेप्शन और जिस तरह से उसके फंक्शनिंग है और ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए उसमें फेडरलिज्म को लेकर यहाँ पर बोला गया है कि फेडरलिज्म किस तरह से वर्क करता है, इसके मेन फीचर्स, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होने के बाद वर्ड नहीं है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो इस पर किस तरह से देखते हैं। कुछ जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताए गए हैं यहाँ पर कि पावर शेयरिंग, बस आपके फंक्शंस है जो श्रीलंका वाला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय इसलिए बनकर उभरा है कि इससे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं और इवन 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें ग्लोबलाइजेशन है, फिर लिबरलाइजेशन है या WTO है, उसको ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से आप जान रहे हैं कि किस तरह से हिस्ट्री का वो पार्ट है, जिसमें कि प्रिंट कल्चर या फिर गुटेनबर्ग वाला पार्ट है, या जिस तरह से प्रिंट कल्चर यूरोप में फैला और उसके बाद बाहर निकला है, पूरे एशिया में डेवलप हुआ है, या इंडिया को लेकर है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का जितना सेक्शन दे दिया गया है वो तमाम सेक्शन इस बार इंपॉर्टेंट है, काफी उसको कर्टेल कर दिया गया था। पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है, उसमें कुछ नहीं। और एग्रीकल्चर चैप्टर से इस बार मेज, व्हीट और राइस के बारे में कहा जा रहा है कि इनमें से एक का पूछा जा सकता है कि किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन होंगे, या किस तरह का वहां पर जाने पर रेन होता है, या इसके ग्रोथ के लिए अन्य सारे पॉसिबिलिटीज हैं। इन तमाम बातों को लेकर जो सामने आई महत्वपूर्ण मुद्दे या महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। पढ़ने से पहले याद रखिए कि इसमें 10 इंस्ट्रक्शंस होंगे सीबीएसई के द्वारा, तो उनको आप गौर से देखेंगे।